मैं शराबी शराबी। यारो मुझ माफ करना। थोड़ी सी तो पीली है, चोरी तो नहीं की है। कोई एमएलए रात में इतना मौज उड़ाता होगा, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम रहे। कौन हो तुम और इस वक्त कहां से आ रहे हो? इस वक्त कहां से आ रहे हो बताओ। मैंने पूछा कौन हो तुम? ये क्या हरकत है? तुमने पी रखी है ना? मैंने पूछा कौन हो तुम? मुझे नहीं जानती जाने मन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंस्पेक्टर पे हाथ डालने की? मैं एक एमएलए हूं। सर आप जा सकते हैं। सर आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ, तुम वापस क्यों आए? चलो मेरे साथ चलो। क्यों और कहाँ जाना है? अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। देखिए सर, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन अब आप हद से बढ़ रहे हैं। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? आगे जंगल है। छोड़ो मुझे। ये कौन सी जगह है? यहाँ क्यों लाए हो? पुरानी हवेली है जाने मन, पुरानी हवेली। चलो तुम्हें रानी बनाता हूँ।
देखिए सर, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन अब आप हद से बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? एक बार अंदर तो आओ, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। हाँ बताओ, क्या है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कुछ बोलोगे? बात यह है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा, तुम्हें एसपी बनवा दूंगा। तूने क्या सोचा था ऐसे ही भाग जाएगी? तेरे जैसी सैकड़ों इंस्पेक्टर मेरे एक इशारे पर दुम हिलाती हैं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हाथ उठ गया। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। अब तुझे माफी ऐसे ही नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी? क्या करना होगा मुझे? देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत मजबूर किया है। आखिर मैं भी एक इंस्पेक्टर हूं।
मैं तेरी वर्दी उतरवा के रहूंगा और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। देखो, आप जो करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। बस इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। कोई और होता तो अब तक मैं उसका नामो निशान मिटा देता, लेकिन तुम क्योंकि जवान और खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है। क्या सर? क्या सर? वाह इंस्पेक्टर मैडम, आज रात का सीन जबरदस्त है। तुम्हारी आंखों में खो गया हूँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेमन है। अब तो एक ही रास्ता तुम्हें बचा सकता है, वरना तुम्हारा काम तमाम है। कौन सा रास्ता सर? वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। या तो अपनी इज्जत बचा लो या फिर वर्दी। इंस्पेक्टर साहिबा, क्या हुआ आपको? उठिए, गाना सुनिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ हो, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, होश वालों को खबर क्या। मैं तो नशे में हूँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूरी खा रहा था। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे दुनिया पेचे। झोम बराबर झोम शरबी, झोम। मान रही हो या नहीं? इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती। लगता है दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, तेरी समझ में नहीं आ रही। बोलो, समझ नहीं आती? तुम अब हद से तजावज कर रहे हो। मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा दूंगी। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मुझे हथकड़ी लगाओगी? एक एमएलए को? तेरे जैसे पता नहीं कितने इंस्पेक्टर यही सोचते सोचते अपने अंजाम तक पहुंच गए। हाय रे छुई मुई, कितना इंतजार कराएगी? मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। इस दरिंदे को बाद में पकड़ूंगी। कहाँ जाओगी रानी? अब तो चाबी मेरे पास है। चाबी मेरी, गाड़ी मेरी। अब तुम क्या करोगी इंस्पेक्टर साहिबा? इस
दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस हद तक गिर जाएगा। पहले अपनी जान बचाऊंगी और इसे भी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं अपने मकसद के और करीब होती जा रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, बच्ची निकलनी नहीं चाहिए। इस खूबसूरत इंस्पेक्टर को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारेगी, इसका अंजाम भी चखेगी। हाथ ऊपर। सीट स्टैंड करो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे अपने डिपार्टमेंट के हो। चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। अभी तुम्हें पता लग जाएगा कौन तुम्हारा अपना है और तुम किसकी हो। बकवास बंद करो। अब कौन बचाएगा तुझे इंस्पेक्टर? अब देख मजा। मेरी बात नहीं मानेगी, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरी इज्जत भी जाएगी और वर्दी भी। हाथी दखा दे सापान छा मुझे लबाता दे समझाता है सर्वाम दे हाथी हाथी हाँ दे। देखता हूं अब कैसे बच के जाती है। चुपचाप इसमें लेट जा, वरना अभी गार्ड्स के हाथों तेरा काम तमाम करवा दूंगा। मीडिया पर यह खबर चलवा दूंगा कि एक इंस्पेक्टर गैर कानूनी धंधा करते हुए अपने ही साथियों के हाथों मारी गई। देखो ये सही नहीं है, कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। तेरे कानून की ऐसी की तैसी। अभी जो मुझे चाहिए वो दे, उसके बाद मैं खुद देख लूंगा कानून को। एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एसपी बनवा सकते हो? बस तुम हाँ करो और कुछ ही दिनों में तुम एसपी बन जाओगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो। हाँ, कहाँ चलना है? वहीं पुरानी हवेली में चलते हैं। वाकई मुझे एसपी बनवा दोगे और काफी सारे पैसे भी दोगे ना? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब देखते जाओ तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। What happened? इंस्पेक्टर क्या? इंस्पेक्टर क्या हुआ? कुछ तो बोलो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या? इंस्पेक्टर क्या हुआ? कुछ तो बोलो। इंस्पेक्टर, पानी चाहिए मुझे। मैं भाग भाग कर थक गई थी, पानी नहीं मिला, इसलिए ये हालत है।
पानी चाहिए मुझे, पानी, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए मुझे। मैं इस वक्त अब पानी कहां से लाऊं? वो मेरी जीप में पानी की बोतल है, जल्दी जाओ ले आओ। ये लो पानी। हाँ बताओ अब क्या करना है? यहां सोफे पे आ जाओ। नहीं, आप जो करना चाहें कर लें, मैं आपकी हूँ। आप मुझे एसपी बना दोगे ना? पगली, कितनी दफा तो कह दिया, अब मुझसे सब्र नहीं होता। जल्दी आओ मेरे पास। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त अब है जी? मुझे शर्म आती है, मैं आपकी आंखों पर ये पट्टी बांध दूंगी, फिर आप जो मर्जी चाहो कर लेना। आजा पगली, बांध ले। आंखें बंद करो। आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब आ जाओ मेरे पास। अच्छा, बस 1 मिनट रुको। हाँ, अब बताओ क्या करना है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे जान जाना, मैं अब आपकी। अब क्या हो गया? अभी तो तुझे शर्म आ रही थी। शर्माने की क्या बात, जब सब कुछ करना है तो मैंने सोचा तुम मेरे अपने ही बन जाओगे। आज खूब मजे करेंगे। हाँ, बड़ी कमीनी निकली तुम। तरक्की के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मुझे कुछ बातें बताओगे? आपने क्या इससे पहले भी किसी की प्रमोशन कराई है? हाँ, पहले भी कईयों की प्रमोशन कराई है। पूरा सिस्टम ही मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास ये इख्तियार कैसे आया कि तुम मुझे एसपी बनवा सको? आखिर मैं एक एमएलए हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने पता नहीं कितनी लड़कियां हाँ। जिन्होंने मुझे राजी किया, हाँ। उन्हें अपने बलबूते पर नौकरियां दिलवाई, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी उन्हें बर्बाद कर दिया। आप ये सब कैसे कर लेते हो? आपको पकड़ता नहीं कोई? आखिर मैं एक एमएलए हूँ, पूरा जिला मेरे नीचे है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ और किसी को भी सोने में तौल सकता हूँ। तुम काफी समझदार हो जो बात मान गई, वरना दूसरों की तरह तुझे भी गायब कर देता। हमेशा हमेशा के लिए हाँ। तुम्हारा अता पता भी न लगता कि कहाँ गई। अब तेरी प्रमोशन पक्की। हाँ। और जितने चाहो पैसे भी तेरे, मैं भी तेरा। तेरे सारे सबूत इसी कैमरे में हैं। तू समझा था लड़की फंस गई? नहीं, तू खुद फंस गया। मुझे पता लगा था कि तुम लड़कियों के साथ ये सब कुछ के बाद उन्हें गायब कर देते हो। You are under arrest. I am an MLA. You are under arrest. इसे तुरंत जेल में डाल दो। इसके सारे सबूत मैंने हासिल कर लिए हैं। अब इसका मुकदमा अदालत में लड़ेंगे।
This behavior will not be tolerated. I demand silence in this courtroom immediately. आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। मुल्जिम से पूछा जाता है, क्या अपने बचाव में तुम्हारे पास कोई सबूत है? जज साहब, मुल्जिम के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे पास इसके हर जुर्म का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। सबूत पेश किए जाएं। देखो सब सबूत साफ स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। लड़कियां जो मेरी बात नहीं मानती, मैं उन्हें बर्बाद कर देता हूं। मैं एक एमएलए हूं। हाँ, पहले भी कईयों की प्रमोशन कराई है, पूरा सिस्टम ही मेरे हाथ में है। मैंने पता नहीं कितनी लड़कियां जिन्होंने मुझे राजी किया, उन्हें अपने बलबूते पर नौकरियां दिलवाई, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी उन्हें बर्बाद कर दिया। किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा अता पता भी न लगता कि कहाँ गई। तमाम वीडियो सबूत और गवाहों के बयानात साफ जाहिर करते हैं कि मुल्जिम ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया। लड़कियों की इज्जत से खेलना और उन्हें ब्लैकमेल करना एक संगीन जुर्म है, जिसकी माफी नहीं मिल सकती। लड़कियों की तस्करी करना और उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाकर दुनिया से मिटा देना, ये माफी के काबिल जुर्म नहीं है। अदालत दफा 376 और 506 के तहत मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत स्थगित की जाती है। नहीं, मुझे माफ कर दो जज साहब, रहम करो। कैसे मुझे पकड़ लिया? आखिर मैं एक एमएलए हूं। मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए हूं। तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? इंस्पेक्टर जिया, a word please. मैडम, is it true you solved the case alone? What is the department saying about the breakthrough? सुना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में सभी करप्ट हैं, 2 नंबर हैं, लेकिन आपने तो झूठ साबित कर दिया। मैं बस इतना कहूंगी कि आपने गलत सुना। गंदे और अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। आपको डर नहीं लगा? आपने एक एमएलए से पंगा ले लिया, शहर के सबसे बड़े नेता से पंगा लेते हुए डर नहीं लगा? है कोई किसी से बड़ा नहीं है, कानून से कोई बड़ा नहीं है। कानून सबसे बड़ा है। कानून के मुताबिक वो मुजर्रिम था, वो अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया है। जिसने जुल्म किया था, जिसने नाजायज काम किए थे, लड़कियों के साथ खेला था, वो अपने अंजाम तक पहुंचाया गया है। ये मेरी जीत नहीं है, ये कानून की जीत है। आज कानून जीत गया है, भारत की अदालत जीत गई है। अदालत ने साबित किया है, चाहे नेता हो या कोई भी, अगर जुर्म करेगा तो उसका अंजाम भी पाएगा। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आज आपका एमएलए जेल में कैद है। इंस्पेक्टर जिया जिंदाबाद! इंस्पेक्टर जिया जिंदाबाद! जिया जिंदाबाद नहीं, इंसाफ जिंदाबाद। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।